सो गाइज़, मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस कोर्स को बनाने में। तो प्राइस भले ही कम है, लेकिन वैल्यू उतनी ही मिलेगी उतने महंगे कोर्सेज जितनी आपको। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल कोर्स। और सबसे पहली बात तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ने एक एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद आप उन 10% लोगों में तो आ ही चुके हो, क्योंकि 90% लोग तो एक्शन ही नहीं लेते। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये पहला इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्या ऐसा हो अगर कि आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आप सोते हुए भी पैसे कमा सको? वॉट इफ यू कुड मेक मनी एट एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर इवन वाइल यू स्लीप, मतलब आप कहीं से भी और कभी भी पैसे कमा सकते हो, जब आप सो रहे हो तब भी। तो कैसा रहेगा? तो इसी कॉन्सेप्ट का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो और पैसिवली अर्न कर सकते हो। पैसिव मतलब क्या हुआ इससे कि पैसिव मतलब आपने एक बार काम करके छोड़ दिया, उसके बाद भी आपको पैसे आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? तो जैसा कि अपन गूगल वूगल इन सब में देखें तो वो क्या बताते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को? एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एफिलिएट अर्न्स अ कमीशंस फॉर मार्केटिंग अनदर पर्सन्स और कंपनीज प्रोडक्ट। The affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes that product and earn piece of the profit each sale they make। मतलब ये तो रही घिसी पिटी डेफिनेशन। मैं इससे समझाऊंगा नहीं आपको, एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग असली में होती क्या है? आपने बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे, टीवी में चैनल्स देखे होंगे। जब आप कुछ देखते रहते हो तो वहां पे ऐड आने लगते हैं बीच में। तो और बैनर देखे होंगे रोड में। तो ये बैनर और इन सब टीवी वीवी के ऐड में बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है। तो वही कॉस्ट बिजनेसमैन को ज्यादा पड़ जाती है। अब उसी के बदले अगर वो कुछ लोगों को हायर करके उनसे काम कर रहा है, उनसे बोले आप सेल करो, उसके बदले मैं आपको कमीशन दूंगा 80 91%, 8%, कितना भी 50% कमीशन दूंगा, तो वो कैसा रहेगा? तो यही कॉन्सेप्ट का बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट लेना है, चूज करना है, उसके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको उसको प्रमोट करना है। जैसे ही आप प्रमोट करोगे आपको सेल आएगी, आपको उसके बदले में कमीशन मिल जाएगा। अब कमीशन रेट भी हर जगह अलग अलग है। अब आगे अपन इन सब की बात करेंगे। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा एकदम समझ आ गया होगा कि आखिर में एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो अब देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क? तो एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है तीन लोगों में। एक होता है सेलर एंड प्रोडक्ट क्रिएटर, दूसरा होता है द एफिलिएट और एडवर्टाइजर, और फिर आता है द कंज्यूमर। सेलर कौन होगा? मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको कहते हैं सेलर, मतलब मर्चेंट भी कहते हैं। तो मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को कहेंगे प्रोडक्ट क्रिएटर और मर्चेंट, और यू कैन से सेलर। और उसके बाद आता है एफिलिएट और एडवर्टाइजर। एक तरह से एफिलिएट का तो एडवर्टाइजर का ही काम है ना, कि उसको प्रमोट करना है अपनी लिंक से। यूनिक लिंक मिल जाती है और उसके बाद उसको कमीशन मिलेगा। तो इतना करने के बाद फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? अपने कस्टमर, जिसको अपन सेल कर रहे हैं, और जिसको सेल करने के बाद अपन को कमीशन मिलेगा। तो ये वर्क कैसे करता है पूरा मॉडल? सेलर क्या करता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। सेलर ने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद क्या करा, आप जैसे एफिलिएटर और अपने जैसे मेरे जैसे एफिलिएट्स ने उसका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, एफिलिएट प्रोग्राम। उसके बाद क्या करेंगे, अपन वहां से एक प्रोडक्ट पिक कर लेंगे, या उसी सेलर का कोई भी प्रोडक्ट पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद क्या करेंगे, अपन को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे एफिलिएट लिंक, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, एफिलिएट लिंक एक यूनिक मिल जाती है अपन को। वो अपन क्या करेंगे, कस्टमर को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे तो वो क्लिक करेंगे, क्लिक करके वो कन्वर्ट होते जाएंगे। ये सब ट्रैक होता रहेगा एफिलिएट प्रोग्राम में। जैसे ही कोई कुछ चीज खरीद लेगा, उसके खरीदने के तुरंत बाद ही अपन को कमीशन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब वो कमीशन कितना भी हो सकता है, 50%, 90%, 80%, 70%, 75%, वो प्रोग्राम में डिपेंड करेगा कि कितना कमीशन मिल रहा है अपन को। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप समझ गए होंगे कि तीन पार्टी करती है। पहला सेलर और एंड प्रोडक्ट क्रिएटर, द एफिलिएट और एडवर्टाइजर, एंड द कंज्यूमर। तो इन्हीं तीन पार्टीज में एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं वापस से। अब एफिलिएट मार्केटिंग में पेड कैसे होते हैं? मतलब एफिलिएट मार्केटिंग तो ठीक है, समझ आ गया। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब कौन सा प्रोग्राम कैसे क्या करना है, ये सब भी हमें समझ आ गया। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में पे कैसे करते हैं, मतलब पैसे कैसे, किस हिसाब से मिलते हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जिसके हिसाब से अपन को पैसे मिलते हैं। उसमें से पहला देखा जाए तो रहता है पे पर सेल। मतलब पे पर सेल मतलब क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट उठाया, उसकी सेल करी, और जब सेल करोगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटर्स का फेवरेट रहता है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं रहती। अब झंझट क्यों नहीं रहती, मैं वहाँ आगे बताऊंगा आपको।
अब आता है पेपर लीड, मतलब एक लीड दे दिया आपने, और एक लीड मतलब अपने अपकमिंग कस्टमर और जो ले सकता है या उसके द्वारा लेंगे अपन। तो लीड ले आई आपने तो उसके हिसाब से आपको पे कर देंगे। फिर आता है पेपर क्लिक, मतलब क्लिक के आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है घाटे हो जाते हैं इन सब में, क्योंकि लोग फेक क्लिक्स ले आते हैं, फेक लीड्स ले आते हैं, फेक इंस्टॉल कर लेते हैं, पेपर इंस्टॉल, इनमें फेक इंस्टॉल्स कर लेते हैं, तो उसके कारण उनकी पेमेंट अटक जाती है। लेकिन इसमें क्या रहता है, जो एफिलिएट्स का फेवरेट है, पेपर सेल, कि आपको सेल करनी है और डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा। इसमें तो कोई बहाने भी नहीं मिलेंगे कि पैसे क्यों नहीं मिल रहा है, अटक क्यों गए, कि कमीशन क्यों नहीं मिला। इसमें सिंपली आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और सेल करने के आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है वाई बी एन एफिलिएट मार्केटर, क्यों बनना चाहिए हमें एफिलिएट मार्केटर। ये तो बहुत ही मतलब बहुत लोगों ने पूछा है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा क्या है कि हमें एफिलिएट मार्केटर बनना चाहिए। तो अब आप एफिलिएट मार्केटर बनने वाले हो तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि एफिलिएट मार्केटर क्यों बनना चाहिए। सबसे पहला, पैसिव इनकम रहती है उसमें, मतलब आप सोते हुए पैसा कमा सकते हो, आपको बस एक बार काम कर देना है। उसके बाद बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको पैसिव इनकम मिलेगी। मतलब एक बार कर दिया, मतलब सब्सक्रिप्शंस के रहते हैं, जैसे किसी ने होस्टिंग का बेच दिया, होस्टिंग के बाद वो अगले महीने फिर से सब्सक्रिप्शन का वो तो लेगा ना, रिन्यू कराएगा, तो उसके बाद ये पैसिव इनकम वापस आपको कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद नो कस्टमर सपोर्ट। नो कस्टमर सपोर्ट क्या मतलब, आपने प्रोडक्ट भेज दिया, आप कस्टमर को जैसा भी सपोर्ट चाहिए, मतलब कुछ खराबी है कुछ भी है, तो वो आपकी हेडेक नहीं है, वो बिजनेसमैन की हेडेक है। वो तो बस अपन को कस्टमर सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती इसमें। फिर वर्क फ्रॉम होम, कहीं से भी कहीं भी किसी भी टाइम में आप काम कर सकते हो। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं से भी कभी भी आप काम कर सकते हो। तो फायदे जानने के बाद आपको थोड़ी तो मजे आ रही होंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और कैसे वर्क करती है, और होप आप सबको मजा तो आ ही रही होगी। उसके बाद क्या आता है, कॉमन टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग चैनल्स। ये होते क्या हैं आखिर में। अब इसमें क्या आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ईमेल लिस्ट, लार्ज मीडिया वेबसाइट्स और ये रही वो वेबसाइट्स। अब इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये लोग क्या करते हैं, सिंपली एक पोस्ट बना देते हैं और बोलते हैं हमने ये चीज यहाँ से खरीदी है, और अपनी एफिलिएट लिंक जाके बायो में लगा देते हैं, इंस्टाग्राम की या कहीं पे भी, यूट्यूब में भी लगा देते हैं लोग तो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, वो उसका रिव्यू करते करते या उसको यूज करते करते उसकी लिंक भी नीचे लगा देते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो फैंस भी बहुत होंगे, तो फैंस क्या करते हैं, फैंस को तो लेनी चीजें पसंद ही है, वो लोग क्या करते हैं, उनकी लिंक से बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद क्या होता है, सीधे कमीशन इन्फ्लुएंसर को मिल जाता है। तो इन्फ्लुएंसर्स की कमाई एक एफिलिएट मार्केटिंग से भी होती है, मतलब अच्छा अमाउंट वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाते हैं। उसके बाद क्या था है, ब्लॉगर्स। ब्लॉगर्स आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, कि वेबसाइट्स आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल में, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है, तो वो ब्लॉगर्स ही हैं, ब्लॉगर्स ही बनाते हैं वो वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स में क्या करते हैं, वो लोग एड्स दिखते होंगे आपको और बहुत सारी लिंक लगा देते हैं। जैसे आपने कार का देखा, जैसे आपने मोबाइल फोन्स का देखा, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोग लिंक्स लगा देते हैं किसी चीज की, कि ये फोन इतने का है और ऐसा, और नीचे लिंक लगा देंगे वो अपने एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन होके, वो फोन की लिंक लगा देंगे। तो जब भी कोई उनसे फोन खरीदेगा उसके बदले में कमीशन उनको डायरेक्ट मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट तो बहुत बड़ा एसेट है सारे एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, क्योंकि ईमेल सबको जरूरी रहती है, क्योंकि कस्टमर यार किसको नहीं चाहिए, और कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, ईमेल से। तो ईमेल मार्केटिंग करके ही आपको कस्टमर मिलेंगे, जिससे कि आप बार बार पिच कर सकते हो, क्योंकि एक बार में कभी कन्वर्ट नहीं होता कस्टमर, बहुत रेयरली होते हैं। तो आपको बार बार ईमेल भेजती रहनी पड़ेगी, तभी जाके आपको कन्वर्ट होंगे लोग और आप पैसे कमा पाओगे। और ईमेल लिस्ट और ये ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको इसका भी कोर्स प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको प्रॉमिस किया कि मैं 3-4 कोर्स और दूंगा, तो ईमेल मार्केटिंग का भी कोर्स उसके अंदर रहेगा, तो आगे जाके आप वो भी देखोगे अभी। तो उसके बाद क्या आता है, लार्ज मीडिया वेबसाइट, मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एफिलिएट प्रोग्राम उनका ज्वाइन कर सकते हो। अब कौन कौन सी वेबसाइट है, जैसे कि पहली है लिंक कनेक्टर, सीजे एफिलिएट, एफिलिएट फ्यूचर, क्लिक बैंक, शेयर अ सेल, फ्लैक्स ऑफर, ऐसी और भी सारी हैं, जैसे डिजी स्टोर 24, और उसके बाद अमेजोन एसोसिएट्स, जेबी जू, मैक्स बाउंटी। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, तो इनमें सब में कमीशन स्ट्रक्चर अलग है। तो इन सब की बातें भी अपन आगे जाके करेंगे। मेनली अपन देखेंगे क्लिक बैंक को, कि क्लिक बैंक पे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करी जाती है। सो गाइज अब अपन देखेंगे हाउ टू चूज निच फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में निच कैसे चूज करें, ये बहुत लोगों की परेशानी है,
और बहुत लोगों को दिक्कत आती है इसके कारण कि कैसे हम निच चूज करें। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते थे कई बार कि हम लोग निच चूज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप निच कैसे चूज कर सकते हैं और आपको कैसे करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है अब आपका इंटरेस्ट क्या है। कंसीडर योर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज, मतलब आपको सबसे पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में। क्या आपको फूड में इंटरेस्ट है, क्या आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, क्या आपको हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट है, क्या आपको वेट लॉस इन सब में इंटरेस्ट है, क्या आपको रिलेशनशिप डेटिंग इन सब में इंटरेस्ट है, या फिर आप देख सकते हो आपको वेल्थ में इंटरेस्ट है, मतलब पैसे वैसे इन सब में जॉब प्रोवाइड ये सब करने में आपको इंटरेस्ट है। आपको सबसे पहले देखना है आपको इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद आप देखोगे आपकी एक्सपर्टीज किस में, मतलब इंटरेस्ट तो देख लिया, इंटरेस्ट तो भाई मेरे को इसमें है, लेकिन उसके बाद एक्सपर्टीज भी तो एक्सपर्टीज देखनी है आपको कि क्या आपको एक्सपर्टीज है उसकी, क्या आपको नॉलेज है उसकी। अगर नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लो और उसके बाद निच चूज करो। उसके बाद आपको देखना है पोटेंशियल कितना है उस निच में सेल लाने का, और कि मोनेटाइज कैसे करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से, और सेल कितने आएंगे, मतलब सेल आएगी भी कि नहीं आएगी, मतलब ऑडियंस है ज्यादा उस निच में कि नहीं है। उसके बाद अपन कीवर्ड रिसर्च से देखेंगे कि कैसे निच चूज करनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च करके। तो निच, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि 3 बेस्ट निचेस कौन सी हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। तो सबको पता है कि 3 बेस्ट निचे हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ मतलब क्या है? हेल्थ मतलब हेल्थ से रिलेटेड, मतलब वेट लॉस, योगा, ये सब, मतलब वेट लॉस और बहुत सारी डिसीजेज रहती हैं उन सब से रिलेटेड। वेल्थ क्या हो जाती है? वेल्थ मतलब हो जाता है कि पैसा वैसा, जॉब प्रोवाइड करना, मतलब किसी को जॉब के लिए, या वेल्थ से रिलेटेड चीजें, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों के लिए सर्विस प्रोवाइड करना में वेल्थ में आ जाती है। फिर रिलेशनशिप तो सभी जानते होंगे, डेटिंग एप्स, रिलेशनशिप के बारे में बुक्स रहती हैं बहुत सारी। तो ये बेस्ट 3 निचेस हैं जो एवरग्रीन निचेस है, मतलब इनमें सेल आती आती है। जितने भी बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों निचेस के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, और एक प्रोडक्ट आपको एक निच चूज कर लेनी है और उसी, मतलब आपको उसी में स्टिक रहना है एकदम, कि निच चूज करने के बाद कि मैंने ये निच ले लिया, मेरे को इसी में आगे करना है, आगे इसी के प्रोडक्ट मेरे को करने हैं। जैसे मैं हेल्थ ले लूंगा और हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा। अब हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए मैं आपको एक बार ले जाके बता दूं कि कैसे कैसे निचेस मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं क्लिक बैंक में, अपन सारी चीजें क्लिक बैंक में करेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं क्लिक बैंक क्या है और क्लिक बैंक से कैसे स्टार्ट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब इसके बाद अपन देखेंगे, आपने निच करना चूज कर, आपको एफिलिएट मार्केटिंग का फंडामेंटल पूरा समझ आ गया, आपको पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के क्या क्या प्रोग्राम्स रहते हैं, कि किस टाइप में पेमेंट मिलती है, और निच कैसे चूज करते हैं, आपको ये चीज भी समझ आ गई। अब बात आती है अपन को एफिलिएट प्रोग्राम कैसे चूज करना चाहिए। आपने ये सब चीजें तो सीख ली, लेकिन प्रोग्राम ही आपको नहीं चूज करना है तो क्या ही बात हुई फिर। तो आपको पहले प्रोग्राम चूज करना सीखना है। मैं मेन क्लिक बैंक में करता हूँ, इसलिए मैं क्लिक बैंक का सिखाऊंगा आपको। बाकी और भी प्रोग्राम है जैसे अमेजॉन एसोसिएट, इन सब में क्या रहता है, कमीशन 3% 4%, हाईएस्ट उसमें 8% देता है अमेजॉन में। तो क्लिक बैंक में क्या करता है 50 से लेकर 90 ये सब ऐसे कमीशन मिलता है। तो मैं क्लिक बैंक में सिखाऊंगा जिससे ज्यादा कमीशन करे, मतलब एक बार आपने $100 का प्रोडक्ट लिया और $100 का प्रोडक्ट आपने सेल करा और 50% कमीशन है, तो एक बार में आपके $50 बन जाएंगे वहां से। तो बस अगली अब अपन देखेंगे कि क्लिक बैंक में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्लिक बैंक पे अकाउंट बनाना है और कैसे आप क्लिक बैंक पे अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी फोन से नहीं बनानी है आईडी। फोन से बनाते हैं तो बहुत से लोगों की नहीं बनती, बन ही नहीं पाती है। तो बहुत मेरे को मैसेज आता था बहुत सारे लोगों का कि हमारा अकाउंट नहीं बन रहा है। तो अकाउंट ना बनने की वजह यही है कि आप फोन से क्यों लॉगिन कर रहे हो। आपको फोन से नहीं करना है, आपको पीसी से करना है, या आप लैपटॉप से करो, या आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई साइबर कैफे है, आपको वहां जाके बस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। 10 मिनट में बन जाएगा और बस आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं बताता हूँ अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो कुछ नहीं, आपको गूगल पे सिंपली लिख देना है clickbank.com, और clickbank.com लिखते ही आप आ जाओगे हमारी शानदार वेबसाइट पे, और क्लिक बैंक ये रहा। आप देख सकते हो कितना मस्त इंटरफेस है और सब कुछ, मतलब सबसे ज़्यादा कमीशन ये देता है। मैं नीचे ले जाके एक बार आपको बता भी दूं कि ये क्या क्या करता है। 190 कंट्रीज में 20 साल से कंपनी है, और
$5 बिलियन अब तक पेड कर चुका है और 4,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जब जैसे ही दबाओगे इस इंटरफेस में आ जाओगे, आपको धीरे धीरे नीचे जाना है और नीचे जैसे ही जाओगे आपको लिखा आ जाएगा यहाँ एफिलिएट एन एफिलिएट। जैसे ही बिकम एन एफिलिएट में दबाओगे उसके बाद ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा स्टार्ट हेयर, आपको स्टार्ट हेयर पे नहीं दबाना है। फिर नीचे करना है, यहाँ पे भी आएगा स्टार्ट हेयर, आपको यहाँ भी नहीं दबाना है, आपको सीधे नीचे जाना है और नीचे जाके आपको लिखाई दिखा देगा कि ज्वाइन क्लिक बैंक, और आपको ज्वाइन क्लिक बैंक में दबा देना है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लिक बैंक में दबाओगे आपको साइन अप करने के लिए आ जाएगा। मैंने ज्वाइन क्लिक बैंक में दबाया है और ज्वाइन क्लिक बैंक में दबाते ही आपको यहाँ लिखा भी दिख रहा है 100% फ्री टू ज्वाइन। बस आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना भरना, यहाँ पे पूरी डिटेल्स भर देनी है आपको। इंडिया से हो इंडिया भर दो, और हाँ इंडिया फर्स्ट नेम डालना है आपको, फिर सेकंड नेम डालना है आपको, अपना फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मैं बार बार डाल के नहीं बताऊंगा। और इतना करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड का था, पासवर्ड का एक बार मैं बता दूं, इनने जो जो बोला है आपको उन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे 2 लोअर केस कैरेक्टर्स डालने तो आपको वो डालना है। जैसे मैं पूरा आपको बता दूं, जैसे मैं क्या डाल दूं, जैसे एनिमल करके डाल रहा हूँ तो ए एन में कैपिटल रख दूंगा, IMAL ऐसे ही डाल दूंगा, और उसके बाद आपको नंबर डालना है और कुछ स्पेशल वर्ड डालने हैं जैसे हैशटैग और ये सब। तो मैं हैश डाल देता हूँ जैसे, तो ये भी फिल हो गया, 2 डालने हैं, एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ वापस से। तो आप देख सकते हो इतना डालने के बाद ऐसा डाला है मैंने, तो ये पूरा कर रहा है। जब यहाँ पे पूरे टिक आ जाए ग्रीन ग्रीन, वैसे ही आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू कर सकते हो आप। उसके बाद कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ पे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में टिक लगा देना है यहाँ पे, और फिर ज्वाइन क्लिक बैंक में कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लिक बैंक करोगे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। अब मैं आपको इंटरफेस पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ कि मैं लॉगिन करके बताता हूँ। मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, एक मैंने डेमो बना लिया था आप लोगों के लिए, तो मैं वापस नहीं बनाया। तो अब अपन डायरेक्ट चलते हैं क्लिक बैंक में। आपको कुछ नहीं, लॉगिन कर लेना है, वहीं पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक बैंक में आ जाना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है जब तक ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करते ही आप अकाउंट में आ जाओगे, जैसे मेरा लिखा आ गया है हेलो अनुभव, और इतना करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपका निक नेम डालने का भी बोलेगा, तो आपको निक नेम बना लेना। जैसे मैंने ये निक नेम बना के रखा है मेरा। तो निक नेम का फायदा क्या है, आपको यूनिक एफिलिएट लिंक बनाओगे तब काम आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको क्लिक बैंक समझा दूं कि क्लिक बैंक वर्क कैसे करता है। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे एफिलिएट मार्केट प्लेस लिखी रहेगी, आपको इधर पे ही पूरा काम है, और बाकी जो अर्निंग रहेंगी वो यहाँ नीचे दिखेंगी डैशबोर्ड में। और एक बार आप अपने निक नेम में क्लिक कर दोगे तो यहाँ भी आ जाएगा कि कौन कौन सी अर्निंग कब कब हुई है। बस इतना कर लेना है, तब तक आपको अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढना है। तो जब तक ये लोड हो रहा है मैं, हाँ तो इतना हो गया। अब ये दिखा रहा है रोज का, जैसे ये अभी कोई भी अर्निंग नहीं है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है मेरा। तो ये सारी अर्निंग्स यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगी आपको, और इतना करने के बाद बस आपको ये काट देना है क्योंकि इसका अभी कुछ काम नहीं, क्योंकि अर्निंग्स ही नहीं है अपने पास अभी। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केट प्लेस में आपको सीधे आ जाना है, और एफिलिएट मार्केट प्लेस में आते ही आपको 4,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निच कैसे चूज करनी है, आपको उसी निच का प्रोडक्ट उठाना है। आप कोई और सा मत उठाना, क्योंकि आपको निच की अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप प्रमोट नहीं कर पाओ। जब अपन को पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में तो प्रमोट कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख सकते हैं इतने सारी निचेस आ गई हैं यहाँ पे बहुत सारी। इनमें भी मैं दिखाऊंगा सब निचेस हैं, मतलब सब डोमेन टाइप की यहाँ लगी। ये देखो आप, ये पूरे मेडिटेशन, ये जैसे मैं दिखा दूँ एक्सरसाइज एंड फिटनेस, और जितने भी हैं ये भी आ जाते हैं इसके अंदर, मतलब हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आ रहे हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी निच चूज कर लेनी है। आपको मैंने 3 एवरग्रीन निचेस बताई है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। इनमें से कोई भी आप कर लेना। आपका मन नहीं है तो आप दूसरा कर लेना, सॉफ्टवेयर इन सब में भी आप कर सकते हो।
आप पे डिपेंड करता है निच चूज करना। तो बस आपको मैंने बता दिया कैसे चूज करना है, आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट सेल करने के आपको $17 मिलेंगे, यहाँ 18 मिलेंगे, यहाँ 38 मिलेंगे। ऐसे करके बहुत सारी कमीशन में कुछ हजार हजार डॉलर के भी हैं, लेकिन आप न्यू हो, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको $50 के अंदर का प्रोडक्ट अभी सेल करना है। जब आप इससे ज्यादा करने लगोगे बार बार, फिर आप ऊपर जा सकते हो। तो बस अभी मैंने इतना ही बताया, अब मैं आगे बताऊंगा कि प्रोडक्ट आखिर चूज करते कैसे हैं क्लिक बैंक में। ये सब सीख लिया कि क्लिक बैंक क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, निच कैसे चूज करते हैं। तो अब बारी आती है कि प्रोडक्ट कैसे चूज करते हैं। इतना सब आपने, आई होप आपने इतना सब अच्छे से सीख लिया होगा। अब अपन जानेंगे कि प्रोडक्ट कैसे चूज करते हैं। तो प्रोडक्ट चूज करने के लिए सबसे पहली बात ये रहेगी आपकी कि जो भी आपने निच चूज किया है उसमें आपको स्टिक रहना है, मतलब उस निच के बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये तो समझ आ गया, नहीं जाना है निच के बाहर, नहीं जाना है। दूसरी चीज क्या आती है, आपको स्टैट्स देखना है, आपको ग्रेविटी, आपने बहुत जनों से सुना होगा और कुछ ने नहीं भी सुना होगा। तो एक ग्रेविटी चीज होती है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको करके। तो ग्रेविटी में जाना है आपको। ग्रेविटी तो रहती है, लेकिन बाकी चीजों का भी अपन को ध्यान रखना है प्रोडक्ट चूज करते समय। ज्यादा ग्रेविटी है वो ठीक है, लेकिन सब कुछ ग्रेविटी है वो नहीं मानता मैं। तो आपको बाकी चीज भी ग्रेविटी के साथ याद रखनी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे रिकरिंग, और बहुत सारी चीजें मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और क्या करना है, मैनुअल ऑडिट ऑफ सेल्स पेज देखना है, और उसके बाद एफिलिएट्स टूल्स पेज देखना है। तो एफिलिएट्स टूल पेज क्या होता है, उसमें क्या रहता है, जो भी एफिलिएट्स रहते हैं उनको जो भी चीजें यूज आती हैं, जैसे ईमेल करेंगे अपन बार बार, एक बार में सेल नहीं आती कभी, अपन को बार बार ईमेल करनी, भेजनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो वो भेजने के लिए ये लोग ऑलरेडी मैसेज बना बना दे देते हैं। और मैसेज के साथ साथ ये लोग अपन जब फनल बनाएंगे, एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो उसके लिए भी वो लोग चीजें दे देते हैं कि क्या क्या अपन को लगाना है वेबसाइट में अपनी, मतलब क्या क्या चीजें अपन को लगानी है, कौन से वीडियोस लगाने, कौन से पोस्टर्स लगाने, ये सब चीजें वो दे देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के, इन चारों चीजों का ध्यान रख के अपन को प्रोडक्ट चूज करना है। अब अपन देखेंगे क्लिक बैंक पे कि कैसे प्रोडक्ट चूज करें इन चारों चारों चीजों को देखते हुए। तो चलते हैं अब क्लिक बैंक पे। तो अब मैं आ चुका हूँ क्लिक बैंक पे, और क्लिक बैंक में आने के बाद आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आपको वापस चले आना एफिलिएट मार्केट प्लेस में। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। प्रोडक्ट्स के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, जो भी आपकी निच है आपको यहाँ से जाके प्रोडक्ट को चूज कर लेना है। जैसे मैं कोई भी एक निच पकड़ लूँ, जैसे मैं हेल्थ एंड फिटनेस पकड़ लेता हूँ। तो हेल्थ एंड फिटनेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस में मैं बस चले आता हूँ। तो जैसे ही मैं हेल्थ एंड फिटनेस में गया, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए और साइड में उनके कमीशन आ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा है रैंक का ऑप्शन। रैंक में क्या करना है, आपको रैंक में दबा के ग्रेविटी में दबा देना है। जैसे ही आप ग्रेविटी में दिखाओगे, ये ग्रेविटी दिख रही है। ग्रेविटी में भी आपको जिसमें 200 से ज़्यादा ग्रेविटी है, आपको वही प्रोडक्ट चूज करना है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट चूज नहीं करोगे, आपको 200 के ऊपर की ग्रेविटी का प्रोडक्ट चूज करना है। अब मैटर करता है, कुछ निच में नहीं रहता, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटी ही सब कुछ है, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है। बाकी चीज़ें क्या देखनी है, जैसे कि यहाँ पे एफिलिएट टूल्स पेज दिख रहा है जिसकी मैंने बात की थी आपसे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है वन टाइम, और उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग दिख रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार आप सेल कर दोगे, उसके बाद जो भी ये रिकरिंग दिख रहा है, मतलब वापस से वो कुछ होगा इसमें सब्सक्रिप्शन या वापस लेने के लिए कुछ रहता होगा, तो वापस जब वो उसे करेगा, लेगा, तो आपको $33 वापस से मिल जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी आप नीचे जाओगे, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे रिकरिंग का नहीं है, यहाँ पे है। तो ये वाला अपन इसको बेटर मानेंगे उससे। ये जो भी मैं ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये सबसे टॉप है क्लिक बैंक का अभी चल रहा है। तो उसके बाद आपको ऐसी करके प्रोडक्ट चूज करना है और ऐसे ही आपको देखना है। अब एफिलिएट टूल्स पेज में आपको जाना है, आपको बस ग्रेविटी लगा लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एफिलिएट टूल्स पेज में जाओगे, तो ये एफिलिएट पेज लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ आओगे, आपको ये देख सकते हो सारी चीज़ें उनने दे रखी हैं आपको। आप नीचे जाओगे, आपको हर चीज़ दिया है। 85% कमीशन ले सकते हो, ऊपर 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 सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये ईमेल दे दी इन्हें कि मतलब फर्स्ट टाइम में आप ऐसे ये ईमेल कर सकते हो, ये रहा ईमेल, ये कर सकते हो अपनी एफिलिएट लिंक लगा के। उसका सेकंड में ये कर सकते हो, थर्ड में ये कर सकते हो, फोर्थ में ये कर सकते हो, फिफ्थ में ये ऐसी दे दी हो। ये प्रोडक्ट की इमेजेस दे दी हैं यहाँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हो सब। और ये
दे दिए हैं इसके बैनर्स। बैनर्स जब अपन लैंडिंग पेज बनाएंगे तो बैनर्स काम आएंगे। तो यही सब दे दिया उनने, बैनर्स, ये सब, ये सारा मटेरियल। इसके बाहर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, और पड़ेगी भी तो थोड़े खुद क्रिएटिव हो आप, आपको खुद बनाना आना चाहिए। तो अभी इतना अपन ने जान लिया है कि टूल्स पेज देखना है। जैसे जिसका टूल्स पेज ज़्यादा अच्छा है, मैं ज़्यादातर उन्हीं प्रोडक्ट को ज़्यादातर मैं उन्हीं प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि इसका टूल्स पेज अच्छा है, आप देख सकते हो। वैसे भी ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, बाकी भी देखते हैं अपन। जैसे जावा बन, ये स्मूदी वाला मैं भी प्रमोट कर चुका हूँ बहुत बार। तो जैसे कि ये स्मूदी वाला ही देख लेते हैं अपन एक बार। जैसे कि इसका एफिलिएट टूल्स पेज है और रिकरिंग भी है इसमें, और ग्रेविटी भी 200 से ज़्यादा है, और कमीशन इसमें $30 मिल रहा है। तो अपन एफिलिएट पेज देखेंगे इसमें। एफिलिएट पेज भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, मैंने एक बार और देखा था इसको, और मैं प्रमोट भी कर चुका हूँ इसको। यहाँ पे लिखा है एफिलिएट टूल्स, मतलब गेट योर एफिलिएट टूल्स। यहाँ पे सारे टूल्स दे रखे हैं उनने। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे करोगे आपको ये ईमेल स्वाइप देती हैं। जब आप इसको डाउनलोड करोगे और इसको अनजिप करोगे तो सारी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम करना है, प्रोडक्ट और इमेजेस और इन सब के लिए। ये इंट्रो दे रखे हैं, ये इनने कुछ सैंपल्स दे रखे हैं, और ये सेल्स वीडियो दे रखा है। जब अपन फनल बनाएंगे तो इन सब का काम अपन को आएगा। तो ये कट कर देते हैं। तो अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको प्रोडक्ट चूज करना आ चुका है। तो मैंने जो जो 4 चीज़ें आपको बताई हैं, उनका ध्यान रख के आप प्रोडक्ट चूज करो कैसे करना है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको आप प्रमोट कैसे करना है। सो गाइज, अब बात आती है कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आप अपने प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है, मतलब वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो आप उसकी मदद से प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग में आपको प्रमोट कैसे करना है, आप वहाँ पे बैनर एड्स लगा सकते हो। आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे बैनर्स लगे रहते हैं एड्स के, तो उसमें क्लिक करते हो तो कहीं और चले जाते हैं। आप बैनर एड्स लगा सकते हो उसमें, अपनी लिंक डाल के एफिलिएट। उसके बाद आप फुल लेंथ रिव्यू बना सकते हो उसका, मतलब पूरा रिव्यू बना दो प्रोडक्ट का और ब्लॉग में डाल दो अपने। मतलब आपको उसमें प्रोस बताने, कॉन्स बताने, मतलब अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी लेके आपको हर एक चीज़ बतानी है उसकी। आपको सब उसकी अच्छाइयाँ ही नहीं बतानी, आपको बुराइयाँ भी बतानी है। लोग रिव्यूज़ देखने इसलिए आते हैं, तो लोग ज़रूर लेंगे, और बहुत सबसे ज़्यादा लोग रिव्यूज़ बना के ही अर्न कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। उसके बाद बात आती है बोनसेस। आप कुछ बोनसेस दे सकते हो कि प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करते हो तो ये बोनस मिलेगा। उसके बाद दूसरा तरीका आता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप प्रमोट कर सकते हो। मतलब आपने देखा होगा जितने भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने यूट्यूबर्स देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, अमेज़न एसोसिएट्स की लिंक डाल देते हैं नीचे। आपने देखा होगा, आप हर यूट्यूबर के नीचे जाना, वहाँ उनके माइक, लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं उसकी लिंक डाल देते हैं, या कुछ भी जो भी ये जैसे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जो रिव्यूज़ देते हैं, वो अपनी लिंक नीचे डाल के रखते हैं। तो इसकी मदद से ये लोग अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, और इसी से ये लोग यूट्यूब एड्स से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर लेते हैं। क्योंकि इतने सारा ट्रैफिक है ही उनके पास, और थोड़ा-थोड़ा कमीशन सबसे मिलते-मिलते कितना हो जाता है। उसके बाद आप कोरा पे इसे प्रमोट कर सकते हैं, और उसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स में क्या करना है आपको, आपको फेसबुक ग्रुप जॉइन हो जाना है, सबकी हेल्प करनी है। हेल्प करते-करते आपको एक फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, और बिल्ड करने के बाद धीरे-धीरे आपको मैसेंजर पे ले आना है, और मैसेंजर पे बात करके आपको सेल जनरेट कर लेनी है। एफिलिएट लिंक आपको डायरेक्ट नहीं भेज देनी है, आपको पहले रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, आपको बताने की नॉलेज है आपको, और उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। अब इस पे आपको कैसे प्रमोट करना है, कोरा पे आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर देके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सजेस्ट कर देना है अपनी लिंक। आप डायरेक्ट मत करना, आप अपने लैंडिंग पेज की करना, क्योंकि उसमें ब्लॉक भी कर देते हैं। और फेसबुक ग्रुप में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है, आपको स्पैम नहीं करना है एफिलिएट लिंक डाल डाल के। उसके बाद लास्ट आता है पेड एड्स। पेड एड्स बहुत सारे एफिलिएट्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे नहीं भी करते हैं। जितने भी एफिलिएट्स हैं उनने स्टार्टिंग फ्री में की ऑर्गेनिक मार्केटिंग से, और उसके बाद वो इनऑर्गेनिक भी गए हैं, मतलब पेड। ऑर्गेनिक होता है कि पैसे बिन लगाए अपन प्रमोट कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक होता है कि पैसे लगा के अपन प्रमोट कर रहे हैं। पेड एड्स में क्या आ जाता है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बिंग एड्स, बहुत सारे एड्स रहते हैं वो। तो ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। मैं आपको इस कोर्स में गूगल एड्स समझाने वाला हूँ कि कैसे गूगल एड्स की मदद से आप प्रमोट कर सकते हो। और इस कोर्स में ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब में आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे कि ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट्स को कैसे करें सेल। तो मैं इसमें आपको गूगल एड्स सिखाने वाला हूँ कि गूगल एड्स की मदद से आप कैसे सेल कर सकते हो। तो अब बात आती है, अपन ने चूज कर लिया प्रोडक्ट, अपन ने सब कर लिया, जान लिया एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अब बात आती है प्रमोट कैसे करना है। तो प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले
या तो आपकी वेबसाइट हो या तो ब्लॉग हो। अगर वो सब नहीं है तो आपको एक लैंडिंग पेज बना लेना है और लैंडिंग पेज बना के एक फनल टाइप का बना लेना है। अब वो बनाना कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं। एक टूल बताने वाला हूँ आपको फ्री, अपना लैंडिंग पेज बना पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपको जितने क्रिएटिव हो आपको उतना क्रिएटिविटी यूज करनी है और बना देना है अपना लैंडिंग पेज। उसके बाद अपन जानेंगे कि गूगल एड्स की मदद से कैसे प्रमोट करना है उसे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है System.io। ये जो टूल है ये ऑल इन वन टूल है। आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, सेल्स फनल, प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो A to Z सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक सेल्स फनल बना सकते हैं जो आपके लिए कन्वर्जन दे। यहाँ पे आके फनल्स पे आपके लिए क्लिक करना है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन आपके लिए यहाँ पे साइड में एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जिस टाइप की भी आप फनल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, 4 टाइप की फनल आप बना सकते हैं। एक है कि आपको सिंपल से ईमेल्स कलेक्ट करने हैं और अपनी एक शानदार सी ईमेल लिस्ट बनानी है। इसके बाद दूसरा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है जो कि आपकी खुद की हो सकती है। मतलब कहा जाए तो ड्रॉप शिपिंग का भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो भी आप यहाँ पे सेल करना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई कस्टम फनल बनाना चाहते हैं, मतलब कहा जाए तो सारी चीजें ब्लैंक रहेंगी, ब्लैंक कैनवास मिलेगा, आप स्क्रैच से एक फनल बना सकते हैं। या फिर आपका कोई वेबिनार है आप वो भी यहाँ पे रन कर सकते हैं। आज जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो हम काम करेंगे बिल्ड एन ऑडियंस का। आपको सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है। जिस टाइप की भी आप फनल बना रहे हैं वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एक एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए फनल बना रहा हूं। अब यहाँ पे फनल आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स की बना सकते हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये मैंने क्लिक बैंक ओपन किया है। आप चाहें तो डिजिस्टोर 24 या कोई भी एफिलिएट नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्लिक बैंक सभी के पास इसका अकाउंट होता है, किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, तो मैं आपके लिए ये शो कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफर्स का आपके लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो टॉप ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं और मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है जिसका भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई हो वो आप ना ही प्रमोट करो तो बेहतर रहेगा। उसका कारण ये रहा करता है कि ये जो है या तो आप एड वगैरह के थ्रू कर रहे हैं देन इट्स ओके, वहां पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका ग्रेविटी बहुत हाई है तो इसके लिए टॉप यूट्यूबर या टॉप ब्लॉगर या कहा जाए तो टॉप एफिलिएटर इसके लिए प्रमोट कर रहे होंगे। तो ये जो है इस प्रोडक्ट को छोड़ के आप बाकी जो नीचे वाले 1-2 प्रोडक्ट ऊपर के छोड़ के आप बाकी को करेंगे तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा कम रहेगा। तो कोई भी आप इनमें से एक प्रोडक्ट चूज कर लेना जो भी आपके लिए परफेक्ट लगता है। उसके रिव्यूज वगैरह चाहे तो चेक कर लेना, लैंडिंग पेज आप चेक कर लेना। तो मान लीजिए ये एक हम ले लिया करते हैं टी बन करके और इसको हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेज है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। और ये भी मैंने आपके लिए उस वीडियो में बताया हुआ था कि ये जो पेज है इसमें आपके लिए सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। कॉल टू एक्शन भी है, साथ में यहाँ पे वीडियो भी दिया हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी है। तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट को आप अगर प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बहुत शानदार अर्निंग हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे जाके आप एक और चीज चेक कर सकते हैं कि जो इनका एफिलिएट पेज है इस पे इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा आप चाहे तो अपनी लिंक्स भी जनरेट कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी कुछ इन्होंने सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन दी है। कहा जाए तो यहाँ पे प्रमोशनल टाइप का कंटेंट वगैरह इन्होंने नहीं दिया है। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, मान लीजिए ये वाला आपके लिए प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो सबसे पहला जो काम करना है कि यहाँ पे जो आपके लिए प्रमोट का बटन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी एक लिंक जनरेट करनी है। यहाँ पे आपके क्रिएट होप लिंक का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक लिंक यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल सा आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है और आप चाहें तो इस URL को आप बिटली में आप आके शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करना है, जो भी आपको लिंक मिली है वो ऐड करके और यहाँ पे आपको सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको एक लिंक मिल जाएगी और आप चाहें तो इस प्रोडक्ट का नेम वगैरह लिख दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपके लिए सारी चीजें याद रहें। तो जैसे टी बन करके ये हमारा प्रोडक्ट है,
यहाँ पे आप लिख दीजिए तो आपके लिए चीजें याद रहेंगी कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो किस टाइप का था और क्या चीज है। एंड देन सेव करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक मिल गई। आप चाहें तो ये जो पीछे का पार्ट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लिया करता हूँ कि क्या चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टी बर्न पे हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे ये चीज बता दिया कि ये जो कस्टम लिंक है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप इसके आगे पीछे कुछ भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया करता हूँ आगे। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिंक है ये अभी आपकी बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं bit.ly/new-t-burn। तो कहा जाए तो ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा हो गया। अब आपको जो फनल बनानी है वो आपको टी बर्न प्रोडक्ट के लिए बनानी है। तो सिंपल सा नेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम नेम ऐड कर दिया करते हैं। यहाँ पे बिल्ड एंड ऑडियंस पे आपको सिलेक्ट करना है और नीचे अगर आप यूएसडी वगैरह को सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फनल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और अब आपको जो लैंडिंग पेज बनाना है या कहा जाए तो जो फर्स्ट लेआउट कस्टमर्स के लिए दिखाई देगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आपका दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। एक चीज रहेगी कि आप इसका कुछ एक थोड़ा सा कंटेंट वहां पे पोस्ट कर दो और उस बंदे को डायरेक्ट यहाँ पे भेज दो। बाकी चीजें वो यहाँ पढ़ लेगा। मतलब कहा जाए तो सिंपल सा आप चाहें तो आप सिंपल सा जो इनका स्पेशल इंट्रोडक्शन प्रमोशन है यही आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि स्क्विच पेज आपको किस टाइप का चाहिए है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी एक स्क्विच पेज ले लिया करते हैं। तो ये जो है मतलब कहा जाए तो हम थोड़ा सा इस टाइप से स्क्विच पेज देख रहे हैं जहां पे बंदा सिंपल सा ईमेल सबमिट करे और वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सभी के आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A to Z कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत शानदार है। तो हम इसके साथ ही जा सकते हैं। सिंपल सा हमने इसको सिलेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे स्क्विच पेज का नेम आप जो भी देना चाहें जैसे मैंने टी बर्न करके यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ये आपके कस्टमर्स को भी दिखाई नहीं देगा। साथ में URL पाथ भी आपके लिए कुछ ऐसा रखना है जो देखने में अच्छा लगे। ये आपके कस्टमर्स के लिए दिखाई देगा। जो वो URL ओपन करेगा वहां पे ये चीज दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी हम टी बर्न करके ऐड कर दिया करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ठीक दिखाई दे रहा है और इसको आपको सेव कर देना है। और इसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन रूल्स वगैरह हम बाद में भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लीड्स वगैरह बाद में भी सारी चीजें कर सकते हैं। सिंपल सा जो आपके लिए यहाँ पे एडिट पेज का बटन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीजें थी जो भी बैकग्राउंड में था वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो भी हमने यहाँ पे अभी प्रीव्यू देखा था। अब आपको क्या करना है जो भी चीजें यहाँ पे चेंज करना है। मान लीजिए ये एक टी बर्न का है तो यहाँ से आप कोई भी एक इमेज निकाल सकते हैं। जैसे ये जो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है ये इमेज कुछ शानदार टाइप से दिखाई दे रही है। तो ये इमेज भी आप चाहे तो इंस्पेक्ट करके इस इमेज को आप फाइंड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप चाहें तो सिंपल सा इस इमेज को यहाँ से सेव कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को सेव कर लिया और यहाँ पे एडिटर में आने के बाद ये जो सेक्शन था यहाँ पे जो भी आपकी इमेजेस लगी हुई थी वो इमेजेस आपको चेंज कर देनी है। तो जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे रही है सिंपल सा यहाँ पे आपने जो भी इमेज अभी सेव की थी वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज थी हमारी इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो मतलब आपको इसी टाइप से इसको रखना है ताकि सारी चीजें आपकी परफेक्ट दिखाई दें। और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारी एकदम परफेक्ट बन चुकी हैं। मतलब कहा जाए तो ये जो लेआउट है आपका एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे जो भी चीजें लिखना है जैसे यहाँ पे आप इसके लैंडिंग पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे जो जो चीजें अभी लिखी हुई थी वो सारी चीजें आपको देख लेना। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्राई टी बर्न करके तो ये जो चीज है यही चीज आप सेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और ये जो यहाँ पे बाकी भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी आप यहाँ पे नीचे चाहें
तो आप इसको लिख सकते हैं। और भी आप यहाँ पे अगर कोई कंटेंट वगैरह डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे और भी इनके बीच में कोई कंटेंट वगैरह आपको डालना है तो सिंपल सा यहाँ पे लाके और आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। जो भी कंटेंट था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। आपको अगर लगता है कि इनके बीच में थोड़ा बहुत और गैप वगैरह आना चाहिए तो वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर देना। मान लीजिए मैंने इस टाइप से ऐड कर दिया, अभी थोड़ा सा परफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये चीजें छोटी बड़ी करना है तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना कि कैसी चीजें परफेक्ट लग रही हैं। तो जो भी चीज कुल मिला के बात यह है कि आपको चीजें परफेक्ट बनानी है। और इसके अलावा मान लीजिए ये जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन देख लेना। मान लीजिए यहाँ पे येलो टाइप का कलर है या ब्लू ग्रीन टाइप का कलर है तो इससे मिलता जुलता कलर ही आप रखोगे ताकि उसके लिए सिमिलरिटी थोड़ी सी दिखाई देना चाहिए। तो मान लीजिए इनमें से कोई भी एक कलर ले लिया करते हैं। तो ये जो कलर है इसको हमने कॉपी किया और यही हम यहाँ पे अपने बटन का कलर भी रखेंगे। तो ये जो बटन है इस पे हमने क्लिक किया सिंपल सा और यहाँ पे जो इसका कलर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ये है। यहाँ पे आके हम अपना कोड जो हमने कॉपी किया था वो हमने पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। साथ ही आप यहाँ पे इसका जो कहा जाए तो जो सेंटर में कलर था वो सेंटर का कलर भी आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट जो कलर है आप उसके लिए ब्लैक भी कर सकते हैं या कहा जाए तो थोड़ा सा ग्रीन टाइप से कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारा ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन था तो वो चीजें आपको देख लेना है। और इसके अलावा ये जो फॉन्ट वगैरह है ये अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहें तो वो चीजें सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे ही मिलेंगे। तो आपके लिए सिर्फ उनको चेक करना है। अब यहाँ पे जो एक और सेटिंग आपको करना है वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारी एक और सेटिंग है वो ये है कि जो आपका ये बटन है, बटन क्लिक होने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका एक्शन होना चाहिए कि इस पे कोई बंदा आएगा, यहाँ पे दो आपका नेम और ईमेल सबमिट करेगा। नेम ईमेल सबमिट करने के बाद जो आपका एफिलिएट प्रोडक्ट है उस पे बंदे को जाना चाहिए, जिसकी हमने यहाँ पे लिंक को भी सॉर्ट किया है। तो सिंपल सा लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक टास्क सेलेक्ट करना है। सिंपल सा यहाँ पे सेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कर देना है ओपन यूआरएल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन व्हेन बटन क्लिक। तो बटन क्लिक होने के बाद क्या एक्शन होगा वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही बंदा बटन करेगा तो ये जो फॉर्म आपके लिए दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्म सबमिट होगा और सबमिट होने के बाद बंदा कहाँ जाएगा तो वो हमारा ये जो बिटली वाला यूआरएल है उस पे बंदे को जाना चाहिए। और ये चीज सेम यूआरएल में भी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ रुक के क्या करेगा तो आपके लिए सेम विंडो में भी ये चीज हो सकती है। इसको आपको कोई चीज चेंज नहीं करना है। नो फॉलो डू फॉलो का कोई अंतर नहीं है, सारी चीजें आप एज इट इज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही हैं। और भी आप देख लेना, अगर आप मान लीजिए इसका नेक्स्ट स्टेप भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। ये चीजें तब जरूरी होती हैं कि आप इसके बाद कोई रिव्यू वीडियो लगाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके बाद बंदा आएगा फिर रिव्यू वीडियो देखेगा देन वो उस चीज पे जाए। तो यहाँ पे अगर आप ब्रिज पेज वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट बंदे को इस पेज पे भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंटेंशन है। सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव कर देना है और एक्सिट कर देना है। आपका पेज कुछ ऐसा था और आप चाहें तो इसका एक बार प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। अभी जो हमारा पेज यहाँ पे दिखाई देगा वो कस्टमर्स के लिए कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे सेंड मी द वीडियो ट्रेनिंग की जगह पे एक चीज हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि जो यहाँ पे सेंड मी द वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है इसकी जगह पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे एडिट करके और आपको एक और चीज यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप यहाँ पे क्या कॉल टू एक्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉल टू एक्शन आपके लिए रखना है वो आपके लिए इसी पेज से फाइंड करना है कि किस टाइप का कॉल टू एक्शन आप रख सकते हैं। या आप सिंपल सा जैसे आपने यहाँ पे हमने क्या दिया है कि आपके लिए 80% ऑफ मिल रहा है तो वो आप चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं ग्रैब दिस ऑफर। तो जो भी आप लिखना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ग्रैब दिस ऑफर, तो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए। सिंपल सा हम लिखेंगे ग्रैब दिस ऑफर। सिंपल सा आपने लिखा और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज है वो आ गई है। और भी आप इसके अगर फॉन्ट वगैरह बड़े छोटे करना चाहें तो वो चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो फॉन्ट थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। आप इसकी
लाइन हाइट थोड़ा सा कम कर देना। तो ये कहा जाए तो तीनों जो बॉक्स हैं वो एकदम सेम साइज में होना चाहिए। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना कि किस हिसाब से थोड़ा सा परफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग आप पे तभी भरोसा करेंगे जब चीजें परफेक्ट दिखाई देंगी। बाकी फॉन्ट वगैरह मेरे ख्याल से तो अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको इनमें कोई भी चेंज वगैरह करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन सास किया, थोड़े से फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है। तो जो भी चीजें आपके लिए परफेक्ट लगती हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। बोल्ड वगैरह करना है, सबटाइटल, इसके नीचे कुछ सबटाइटल भी लगाना है। मान लीजिए सब टेक्स्ट आप कुछ भी लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो भी कंटेंट लिखा वो नीचे यहाँ पे आने लगा। तो ये चीजें अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी शानदार दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पे कोई आइकॉन वगैरह आप लगाना चाहें, जैसे यहाँ पे इसके आगे पीछे कुछ आइकॉन लगाना है, अगर पहले लगाना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में लगाना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चाहते हैं इस टाइप का एक एरो आ जाए, इसके बाद में तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे सिंपल सा एरो फाइंड करना, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे एरो आ गए। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो है वो इस टाइप का एरो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से बन गया और सिंपल सा इसको सेव कर देना है। अभी जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। हम इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई टी बर्न करके, और ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही हैं। अब आपको सिंपल सा इस पेज को ही प्रमोट करना है। बंदा यहाँ पे आएगा और ईमेल डालने के बाद जैसे ही मैं ग्रैब दिस ऑफर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो ये ईमेल है, ईमेल भी सबमिट हो जाएगा। और ईमेल सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो बंदा है वो इस पेज पे आ चुका है। यहाँ पे सिंपल सा वो जो भी ये वीडियो वगैरह रहेगा वो वीडियो वगैरह देखेगा, और वीडियो देखने के बाद अगर उसको पसंद आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो परचेस कर लेगा। तो ये कुल मिला के सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आपकी ये हो सकती है कि जो भी आपका एफिलिएट प्रोग्राम होगा इसमें कभी कभी आपके लिए ईमेल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अगर आप चाहें कि इसमें इन्होंने तो कोई भी आपके लिए ईमेल्स वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन आपको कई बार आपके लिए ईमेल्स वगैरह दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपकी इच्छा है कि आप अगर कुछ ईमेल्स वगैरह फॉलो अप ईमेल्स वगैरह भेजना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बना के और कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। वो सेटअप आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे आके और आपको ईमेल्स में जाके और न्यूज़लेटर्स आपके लिए क्रिएट कर देना है। सिंपल सा न्यूज़लेटर पे आप क्रिएट करेंगे और आपको सिंपल सा जो भी सब्जेक्ट वगैरह रखना है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे टी बर्न का है ये, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कि ऑब्वियसली बात है ये जो है ये वेट लॉस टाइप का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी बर्न ओवर 80% ऑफ टुडे, तो ये भी हम चाहें तो यहाँ पे भेज सकते हैं। तो सिंपल सा न्यूज़लेटर पे जाना है और यहाँ पे ये चीज लिख के और यहाँ पे टी बर्न करके आपको लिखना है और यहाँ पे डैश लगा के ओवर 80% ऑफ। अब यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखना है वो आपके लिए ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे ऑफ लिख रहे हैं, ऑफ जो है कहा जाए तो ये एक प्रकार से स्पैम कीवर्ड है। तो ऑफ की जगह पे जहाँ पे हमने ऑफ लिखा है, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये कहा जाए तो ट्रिकी पार्ट है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ की जगह पे आप यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये ऑफ दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, या फिर अभी मैं आपके लिए ओ भी यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये 0 है, ये यहाँ पे ऑफ है। तो कहा जाए तो अगर आप यहाँ पे 0 लगाते हैं तो भी बंदे को समझ में आ रहा है कि ये चीज ऑफ है, लेकिन जो सिस्टम होता है उनके लिए यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये यहाँ पे ऑफ लिखा है, सिस्टम के हिसाब से 0FF लिखा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। ये अगर आप ध्यान दोगे तो आपके जो ईमेल्स हैं वो सभी आपके ईमेल्स इनबॉक्स में जाएंगे। देन आप सेंडर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हेल्थ या कहा जाए तो टी बर्नर भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा टी बर्न रखा। और यहाँ पे कभी कभी जो भी एफिलिएट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए जरूर रीड करना है, क्योंकि इनमें ये चीजों का थोड़ा सा इशू रहा करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं तो आप उसमें
टी बर्न या टी बर्न टाइप से कैंपेन वगैरह नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए कंडीशन वगैरह चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई तो नहीं है कि आप ये टी बर्न के नाम से ईमेल नहीं भेज सकते। अगर आप चाहें तो सिंपल सा कैटी या कुछ भी आप एक नेम रख दीजिए। नेम आपने रखा, ईमेल आपका रहा, और आपको विजुअल रखना है या क्लासिक रखना है, जिस टाइप का भी रखना है तो हम यहाँ पे विजुअल एडिटर रखेंगे। देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, और ये जो है ये आपका इसमें डीमार्क वगैरह इसमें ऐड नहीं है। तो डीमार्क की पॉलिसी ये होती है कि लेकिन उसके लिए आपके लिए एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आप देख लेना कि आपके पास एक कस्टम डोमेन होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक डोमेन ऐड कर दिया करता हूँ, sony.com। ये जो है इस टाइप से ऐड कर दिया करता हूं, और मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना कंप्लीट ईमेल बना सकते हैं। जो भी चीजें हैं, मान लीजिए आपका लोगो वगैरह है, तो यहाँ पे आप चाहें तो जो आपका ये टी बर्न का लोगो है तो इस लोगो के लिए आप सेव कर लेना, और इस लोगो के लिए भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और ये जो लोगो है ये आप यहाँ पे आके और अपना लोगो अपलोड कर देना। सिंपल सा अपलोड पे क्लिक किया, और जो आपका लोगो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से आपका लोगो आ चुका है। इसकी कहा जाए तो इमेज की साइज वगैरह छोटी बड़ी जो भी आप रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से कर लेना। जो भी ईमेल वगैरह बनाना है, और ईमेल में ऑब्वियसली बात है आपको बटन वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपल सा लास्ट में कहीं भी एक जगह मान लीजिए जो भी चीजें आपको नहीं चाहिए हैं, ये इतनी चीजें हमको नहीं चाहिए हैं तो ये बाकी चीजें हम हटा दिया करते हैं। और लास्ट में आपको एक बार यहाँ पे बटन जरूर ऐड करना है, क्योंकि मेन इंटेंशन हमारा बटन है। तो ये जो भी इमेजेस वगैरह है ये ईमेल आप अपने हिसाब से बना लेना। और अब यहाँ पे मेन चीज आती है बटन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आके बटन ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपको बटन में जो भी टेक्स्ट लगाना है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे ट्राई टी बर्न टुडे, और सिंपल सा इस टाइप से आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे जो यूआरएल रहेगा आपका यूआरएल, ऑब्वियसली बात है कि ये जो बंदा है ये ऑलरेडी ईमेल सबमिट कर चुका है। जो भी आपका लैंडिंग पेज था वहां पे ईमेल ये ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो आपको यहाँ पे अब बंदे को वो जो आपने लैंडिंग पेज बनाया था उस लैंडिंग पेज पे आपके लिए नहीं भेजना है। आपको बंदे को अब कहाँ भेजना है, जो भी आपकी एफिलिएट लिंक है उस पे बंदे को डायरेक्ट भेजना है। तो यहाँ पे जो आपकी लिंक रहेगी वो लिंक आपकी एफिलिएट लिंक रहेगी। तो यहाँ पे जो आपकी एफिलिएट लिंक थी, कलर वगैरह इसके चेंज वगैरह करना है तो वो कलर वगैरह भी आप देख लेना कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से कंप्लीट ईमेल बना लेना, ठीक है। ईमेल बनने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, देन एक्सेप्ट कर देना है। आपका एक ईमेल यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे सेव एंड शेड्यूल न्यूज़लेटर पे आपको क्लिक कर देना है, और आपकी कंप्लीट फनल बनने के बाद अब आपको यहाँ पे रूल्स क्रिएट करना है। रूल्स आपके क्या रहेंगे, जो भी आपने यहाँ पे एक ईमेल क्रिएट किया था, जो भी न्यूज़लेटर क्रिएट किया था, आप यहाँ पे 3-4 न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक बताया है, आपका सिंपल सा एक जो न्यूज़लेटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसी टाइप से आप 3-4 न्यूज़लेटर बना लेंगे। और अब आपको यहाँ पे ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन में क्या रहा करता है कि यहाँ पे आपको ट्रिगर ऐड करने पड़ते हैं। ट्रिगर में आपका ये रहेगा कि किसी बंदे ने अगर जो फॉर्म सबमिट किया है, जो भी कांटेक्ट आया है उसका आगे क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे आपने ये चीज सिलेक्ट की, सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आया फनल स्टेप फॉर सब्सक्राइब्ड। जो भी आपने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, जो भी आपका लैंडिंग पेज था, उस बंदे को अगर आपको ईमेल भेजना है तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कीजिए। और जो भी आपने फनल बनाई है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल जो दिखाई दे रही है, जो भी पेज है वो पेज आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक्शन क्या करना है, तो वो एक्शन आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको उनको ईमेल्स को सेंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड एन ईमेल टू द कॉन्टेक्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा ईमेल सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ईमेल आपने यहाँ पे बनाया होगा वो ईमेल आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, और आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने फनल बनाई हुई थी उस पे कोई भी बंदा ईमेल सबमिट करेगा और डायरेक्ट उसके पास कुछ ईमेल्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाए तो आप अपने बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि आप यहाँ पे कैसे फनल्स बना सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिक ईमेल्स वगैरह भेज सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दिया। Thanks Umar for giving me opportunity to share my knowledge to your audience about Google Ads.
सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप गूगल एड्स की मदद से अफिलिएट एंड सीपीए कमीशन इजीली जनरेट कर सकते हो। अगर आप पास्ट में स्ट्रगल कर रहे हो अफिलिएट एंड सीपीए कमीशन जनरेट करने के लिए, तो आपको ये वीडियो क्या था स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि जिससे कि आप इजीली अफिलिएट एंड सीपीए कमीशन जनरेट कर सकते हो। राइट, मैं आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रैटेजी that I use personally to generate affiliate and CPA commission through Google Ads, right? तो सबसे पहले क्या करना है, राइट? सो बिफोर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अर्निंग प्रूफ शो अप करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो हाउ मच मनी यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन अर्न बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, राइट? सो आप देख सकते हो कि दिस इज माई वॉरियर प्लस अकाउंट, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज माई नेम, राइट? एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 30 डे का अर्निंग कितना है, $10K, अराउंड 7 लाख रुपीज, राइट? लेट मी रिफ्रेश दिस पेज सो दैट इट इज नॉट सो दैट आपको पता चल जाए कि ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, राइट? once more, राइट? सेम मैं स्वैप करना चाहता हूँ कि दिस इज माई जेबीजी अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो माई नेम एंड यहाँ पर अर्निंग देख सकते हो आप 3K, राइट? एंड ऑल्सो शो यू द मैक्स वेव। दिस इज, ये क्या है, एक सीपीए नेटवर्क है जहाँ पर आप हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट क्या था प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कमीशन and this is my name, right? So this kind of money you can expect whenever you are promoting, whenever you will follow step by step strategy जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, right? So सबसे पहले अगर आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि गूगल एड्स, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन है साइन इन गूगल एड्स। तो आपको यहाँ पर क्या कहता है, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है देन आपको क्लिक करना है साइन इन, बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा लाइक नेम, ईमेल एड्रेस एंड योर बिजनेस नेम एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड etc, जिससे आप फंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद करने के बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड शो अप होगा, ठीक है? इस तरह का डैशबोर्ड शो अप करेगा, ठीक है? जिसकी मदद से आप क्या था, अफिलिएट कैंपेन इजिली रन कर सकते हो, राइट? सो जब भी आप अफिलिएट कैंपेन रन करोगे थ्रू गूगल एड्स, सबसे पहले क्या करना है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। सो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। सो फर्स्ट आपको क्या करना है कि टूल्स एंड सेटिंग में क्लिक करना है एंड देन उसके बाद क्या करना है कि आपको कीवर्ड क्लिक ऑन कीवर्ड प्लानर, राइट? उसके बाद क्या करना है कि आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड यहाँ पर आपको क्या करना, ऑल कंट्री चॉइस करना है, ठीक है? सो लेट सपोज यू वांट टू प्रमोट अ क्लिक बैंक प्रोडक्ट कॉल स्पीचलो, ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपली उसको टाइप करना है एंड देन क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। सो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, ठीक है, आपको ऑलवेज कीप इन माइंड, मतलब ये माइंड में रखना है कि आपको ओनली दोज कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिसका बीट्स कम हो एंड ट्रैफिक ज़्यादा हो, मंथली ट्रैफिक ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है? ऐसा कोई भी कीवर्ड चॉइस नहीं करना है कि जिसका बिड हाई है एंड कंपटीशन हाई है और यू कैन से और ट्रैफिक कम है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो कि देयर आर नंबर ऑफ कीवर्ड। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड है इसके सर्च वॉल्यूम कितना है, 33K, राइट? यहाँ पर आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 17 रुपया, राइट, पर क्लिक। दिस इज द लो बिड एंड दिस इज द हाई बिड, राइट? सो ऑलवेज जब भी कीवर्ड रिसर्च करोगे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको ओनली दोज कीवर्ड चॉइस करना है जिसका एवरेज सर्च वॉल्यूम
मोर देन यू कैन से 500 से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड कंपटीशन आपको ऐसा चॉइस करना है जिसका कंपटीशन मीडियम होगा, और यू कैन से मीडियम और लो, राइट। एंड सीपीसी लेस देन जिसका 50 होगा, 50 INR, राइट। सो उसमें आप देख सकते हो कि ये कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी आई एम फॉलोइंग व्हेनेवर आई एम डूइंग कीवर्ड रिसर्च। मतलब जिसका 500 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, एंड कंपटीशन मीडियम एंड लो होगा, एंड की बीड जो होगा वो लेस देन 50 INR, राइट। सो उस तरह में अगर आप फॉलो करोगे तो हेयर यू कैन सी दिस कीवर्ड यू कैन टारगेट। ऊपर से ये भी कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, राइट। एंड ये सब भी कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, बट क्या है कि ये समय क्या है, ट्रैफिक कम मिलेगा, राइट। सो बट दिस ये जो दो कीवर्ड है स्पीचलो एंड स्पीचलो प्रो, इसमें क्या है कि ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। इसलिए क्या करना है कि आपको ऐसा कीवर्ड ही चॉइस करना है जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम 500 से ज्यादा होगा, एंड कंपटीशन मीडियम एंड लो होगा, एंड जो बिड लिमिट होगा वो क्या था, लेस देन 50K, राइट। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो टू डू कीवर्ड रिसर्च। एंड अनदर स्ट्रैटेजी आप ये फॉलो कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड रिसर्च करोगे, सिंपली आपको क्या करना, गूगल में सर्च करना है स्पीच लो। यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे बंदे एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स टू प्रमोट दिस ऑफर्स। सिंपली क्या करना है कि आपको स्पीच लो सर्च करना है, एंड देन उसके बाद आपको ABCD चॉइस करना है। जैसे ये अगर आप चॉइस करो तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, स्पीच लो ऐप, स्पीच लो अल्टरनेटिव फ्री, राइट। सो यहाँ पर आपको रिलेवेंट कीवर्ड चॉइस करना है कि जो रिलेवेंट होगा प्रोडक्ट के, और उसको क्या करना है, गूगल एड्स में सर्च करना है, एंड उसका सर्च वॉल्यूम जानना है कि कितना मंथली वॉल्यूम है, एंड कितने CPC लग रहे हैं, एंड कितने कंपटीशन है, राइट। सो बस यहाँ पर A-B करके आपको क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना एंड फाइंड आउट द रेलेवेंट कीवर्ड। सो यहाँ पर देख सकते हो कि स्पीच लो बाय मीन्स दिस काइंड ऑफ कीवर्ड पीपल आर सर्चिंग इन गूगल टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे ऑप्शन है, बट ये सब क्या था कि कीवर्ड आपको चॉइस नहीं करने, जो रेलेवेंट होगा वही। यहाँ पर ये भी देख सकते हो स्पीच लो कॉस्ट, ये कीवर्ड आप चॉइस करके गूगल कीवर्ड प्लानर में सर्च कर सकते हो, और उसका सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड प्राइस वगैरह क्या था जान सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपको ये सब यहाँ से क्या था कीवर्ड रिसर्च करना है, और गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से आपको उसका आपको बायोडाटा जानना है कि कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, एंड कितने बीट्स हैं, एंड क्या कंपटीशन है, राइट। और उसमें क्या करना है कि आपको ओनली दो कीवर्ड आपको पिकअप करना है जिसका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 मंथली सर्च वॉल्यूम होगा, राइट। एंड कंपटीशन कम होगा, लाइक मीडियम एंड लो, एंड जो बीट्स लिमिट होगा वो लेस देन 50 INR होगा, राइट। सो दिस वे यू कैन डू कीवर्ड रिसर्च, राइट। सो सबसे पहले काम यही होगा कि आपका जब भी आप गूगल एड्स रन करोगे टू प्रमोट एफिलिएट एंड CPO पर, पहले आपको क्या करना है कि कीवर्ड रिसर्च इस वे से करना है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ टू डू कीवर्ड रिसर्च, राइट। सो उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है आपको, राइट, देन आपको क्या करना है कि गूगल एड्स रन करना है। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप गूगल एड्स कैंपेन रन कर सकते हो, और राइट, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ टू जनरेट एफिलिएट कमीशन एज अ डेली बेसिस, राइट। सो सिंपली क्या करना है कि आपको क्लिक करना है न्यू कैंपेन में। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, राइट। सो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको गोल चॉइस करना है कि आपका मोटिव क्या है कि गूगल एड्स रन करने का, राइट। अगर आप सेल जनरेट करना चाहते हो तो आप ये चॉइस कर सकते हो, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप ये चॉइस कर सकते हो, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक पाना चाहते हो तो आप ये चॉइस कर सकते हो, राइट।
मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप गूगल एड्स रन करोगे टू प्रमोट एफिलिएट एंड सीपीओ पर, आपको क्या था हमेशा चॉइस करना है कि वेबसाइट ट्रैफिक, ये मैं रिकमेंड करूँगा और मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक है, उसको चॉइस करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मीन्स किस टाइप का आप कैंपेन रन करना चाहते हो। गूगल में बहुत सारे ऑप्शन है, मीन्स बहुत तरह के कैंपेन आप रन कर सकते हो, लाइक सर्च एड्स, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग। तो क्या करना है कि जब भी आप गूगल एड्स रन करोगे और आप चाहते हो कि इजीली आप कमीशन जनरेट करो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सर्च एड चॉइस करना, राइट। बट जब आप सर्च एड से रिजल्ट पाना स्टार्ट कर दोगे, देन यू कैन ट्राई अदर ऑप्शन लाइक डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स और यू कैन सी द यूट्यूब एड्स, राइट। तो उसके बाद करने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर कैंपेन नेम देना है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम लिखना है, जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, और डेट मीन्स कब आप स्टार्ट किए हो, लाइक दिस, लाइक लेट्स से यू आर प्रमोटिंग स्पीच लो, देन यू कैन चॉइस टुडे डेट, राइट, 2011, राइट। सो उसके बाद क्या करना है कि आपको क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है कि आपको बजट एंड बिडिंग मींस कितना आपका डेली बजट क्या है। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आपको डेली बजट $20 अराउंड 150 के रखना है, ठीक है, $20 पर डे, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका 1,500 रुपये पर डे स्पेंड हो ही जाएगा, राइट। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, मीन्स कितना क्लिक आ रहा है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या था आपका बजट क्या होता है कि इन्वेस्ट होगा, राइट। उसके बाद क्या करना है कि बिडिंग में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक क्लिक एंड इंप्रेशन शेयर, राइट। मैं रिकमेंड करूँ कि आपको क्लिक ही चॉइस करना है, जिससे कि कोई बंदा इजिली आपके वेबसाइट में क्लिक कर पाए और इजिली विजिट कर पाए, राइट। सो यहाँ पर क्या करना है कि क्लिक चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल बिड स्ट्रैटेजी, राइट। तो बिड स्ट्रैटेजी में आपको मल्टीपल ऑप्शन लाइक मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन एंड मैनुअल सीपीसी। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मैनुअल सीपीसी जाना, बिकॉज अगर आप मैनुअल सीपीसी जाते हो तो क्या आता है कि आप कैंपेन को कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स जब भी आपका कैंपेन रन कर रहा है आप इजीली क्या था प्राइस चेंज कर सकते हो, कैंपेन प्राइस चेंज कर सकते हो, बिड चेंज कर सकते हो, बजट चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन जब आप अदर बिड स्ट्रैटेजी चॉइस करो लाइक मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, इस टाइम पे क्या होता है कि आप गूगल को परमिशन देते हो कि वो आपके कैंपेन का परफॉर्मेंस और मींस वो आपके कैंपेन को हैंडल कर पाए, ऐसा, राइट। उस टाइम पे क्या होता है कि आप बिड स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ इंक्रीज चेंज नहीं कर सकते हो कि, राइट, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप गूगल को ऑलरेडी परमिशन दे दी हो कि वो आपका खुद बिड स्ट्रैटेजी वगैरह क्या था चेंज करेगा। उस टाइम क्या होता कि गूगल कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गूगल आपका बिड सेटअप करता है। सम टाइम क्या होता है कि वो एक क्लिक का $1,000 भी चार्ज कर लेता है बेस्ड ऑन कंपटीशन, राइट। बट अगर आपको मैक्सिमाइज क्लिक जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेट मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक, मीन्स यहाँ पर आप बजट सेटअप कर सकते हो कि कितना आप रेडी टू इन्वेस्ट पर क्लिक इन योर कैंपेन, राइट। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मैनुअल सीपीसी जाना, जिससे कि आप इजीली बिड लिमिट और यू कैन द बीड वगैरह क्या था इजीली क्या था आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं भी पर्सनली क्या था मैनुअल सीपीसी यूज करता हूँ। उसके बाद क्या है आपको क्लिक करना नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बाद क्या है कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन मिल रहा है कि सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क।
तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ओनली चॉइस करना है कि सर्च नेटवर्क। इससे क्या हुआ कि आपका एड्स गूगल एड्स में गूगल सर्च में शो अप करेगा। बट अगर आप ये चॉइस करते इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, राइट, देन जब आप सेम प्रोडक्ट चॉइस करोगे सर्च करोगे यूट्यूब में, देन आपको वो प्रोडक्ट शो अप करेगा, राइट। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सर्च ये बोथ ऑप्शन एक्सक्लूड करना है, ओनली चॉइस करना है कि सर्च नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद करने के बाद एंड इसको डिस्प्ले नेटवर्क क्या था, आपको चॉइस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क चॉइस करोगे तो आपको क्या है कि आपका एड्स डिफरेंट वेबसाइट में क्या था शो अप करेगा, जहां पर रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं होगा और आपका कन्वर्जन नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको लोकेशन टारगेट करना है, ठीक है। लोकेशन में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको टायर 1 एंड टायर 2 बोथ कंट्री चॉइस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि कौन सा कंट्री से आपका सेल ज़्यादा आ रहा है और कौन सा कंट्री से सेल कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जिस भी कंट्री से सेल ज़्यादा आ रहा है आपको वो कंट्री ओनली टारगेट करना है, और जिस कंट्री से ओनली क्लिक आ रहा है और इंप्रेशन आ रहा है बट सेल नहीं आ रहा, आपको वो क्या था एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील वगैरह आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बस आप देख लेना कि कौन सा टायर 1 एंड टायर 2 कंट्री है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर देख सकते हो कि टारगेट ऑप्शन, राइट, परचेज और इंटरेस्ट, परचेज एंड सर्च इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको थर्ड ऑप्शन चॉइस करना है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन चॉइस करोगे तो आपका एड्स डिफरेंट लोकेशन में शो अप करेगा जहां पर आपने टारगेट नहीं किया, राइट। बिकॉज अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट में बट आपने उस कंट्री को टारगेट नहीं किया है, देन आल्सो आपका एड सोर्स करेगा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चॉइस करते हो, राइट। सेकेंड ऑप्शन में सेम है, राइट। अगर वो बंदा क्या था सर्च कर रहा है डिफरेंट लोकेशन में जहां पर आप टारगेट नहीं किए, फिर भी आपका एड शो अप करेगा, जिससे कि कारण क्या हुआ कि आपका क्लिक आपको पे करना पड़ेगा, राइट। अगर वो बंदा क्लिक कर रहा है, राइट, बट आपको कन्वर्जन चांस कम है, बिकॉज यू नो बेटर फ्रॉम विच कंट्री यू विल गेट सेल्स, राइट। इसलिए क्या है कि आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चॉइस करना है, जहां पर आपने जिस लोकेशन में टारगेट किया है आपका एड्स वही लोकेशन में शो अप करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है। लैंग्वेज में मैं रिकमेंड करूँगा कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्री को टारगेट कर रहे हो और आपका लैंडिंग पेज कौन सा लैंग्वेज में है। अगर आपका लैंडिंग पेज इंग्लिश लैंग्वेज में है, ओके, और आप टारगेट कर रहे हो इंग्लिश बेस्ड कंट्री में, राइट, देन आपको इंग्लिश चॉइस करना है। अगर लेट से अगर आप टारगेट करो कि इंडिया में टारगेट करो देन और आपका जो लैंडिंग पेज है वो हिंदी में है, देन आपको क्या आता है हिंदी चॉइस करना है। ये टोटली डिपेंड ऑन कौन सा कंट्री में आप टारगेट कर रहे हो, राइट, और आपका लैंडिंग पेज कैसा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट, एंड देन आपको क्या था क्लिक करना मोर सेटिंग। यहाँ पर क्या था कि आपको कुछ नहीं एंड डेट नहीं करना है। अगर मान लो कि आपका बजट हाई है देन एंड डेट नहीं करना है, बट अगर आपका बजट कम है देन आपको क्या था यहाँ पर सेट करना है कि कौन सा एंड डेट मीन्स कब आप रन कर सकते हो। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप पेड एड्स कैंपेन करोगे, ठीक है, आपको एटलीस्ट 3 डे तक टेस्टिंग करना है कि कौन सा कंट्री से सेल आ रहा है और आप जो ऑफर रन कर रहे हो वो क्या था कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, राइट, एंड कौन सा कंट्री से सेल आ रहा है, कौन सा डिवाइस से सेल आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मैं 3 डे रिकमेंड करूंगा आपको फॉर टेस्टिंग, बिकॉज पेड एड्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट नहीं करते हो मीन्स पेड एड्स आपके लिए नहीं है, राइट। जिससे कि क्या होगा, टेस्ट नहीं करोगे मीन्स यू विल रिजली लूज मनी। सो इसलिए क्या टेस्टिंग करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 3 डे आपको टेस्ट करना है और सम डेटा गैदर करना है कि कौन सा कंट्री से सेल आ रहा है और आप जो ऑफर रन कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, आप जो लैंडिंग पेज यूज कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, और आप जो कंट्री टारगेट कर रहे हो उस और कौन सा कंट्री से सेल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा 3 डे आपको क्या कहता है चॉइस करना है एंड डेट फॉर टेस्टिंग। बट अगर आपके पास अच्छा बजट है
टू एंड डेट आपको चॉइस नहीं करना, बस 3 डे तक आपको डेटा गैदर करना है। उसके बाद आप इजिली क्या होता है कि आपको अपना कैंपेन का को ऑप्टिमाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन डेटा, मींस कौन सा कंट्री से सेल आ रहा है और आपका लैंडिंग पेज कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, राइट। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर डिफॉल्ट बिड है, मींस दैट इज कॉल्ड एड ग्रुप, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको मेंशन करना है कि कितना आप पर क्लिक का रेडियो पे करने रेडी का हो पे करने के लिए जब कोई बंदा आपका एड्स में क्लिक करेगा। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 30 रुपीज से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन कैंपेन परफॉर्मेंस, अगर आप क्लिक नहीं आ रहा है और इंप्रेशन नहीं आ रहा है आपकी एड्स में, देन आप क्या था बिड लिमिट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेम आपको कीवर्ड रिसर्च करना है एंड फाइंड आउट करना है कि कौन सा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 500 से ज्यादा पर मंथ एंड कंपटीशन मीडियम एंड लो है एंड बिड्स लेस देन 50 INR है, उसको आप यहां पर इजीली कॉपी कर सकते हो, ओके। एंड देन उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर टारगेट करना है, कीवर्ड टारगेट। सो कीवर्ड टारगेट क्या होता है कि जनरली गूगल एड्स में 3 तरह से आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, राइट। और यू कैन से आप 3 तरह से कीवर्ड टारगेट कर सकते हो गूगल एड्स। फर्स्ट वे है कि ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में क्या होता है कि अगर मान लो कि आप कोई लैपटॉप सेल कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप कोई HP लैपटॉप सेल कर रहे हो, राइट। तो उस टाइम क्या करना है कि अगर आप HP लैपटॉप एज अ ब्रॉड टारगेट करते हो, लाइक HP लैपटॉप, ठीक है, HP लैपटॉप, तो इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर कोई लैपटॉप भी सर्च करता है उस टाइम पे क्या था कि आपका ऐड शो अप करेगा, अगर आप ओनली इस फेज में कीवर्ड टारगेट करते हो, ठीक है। बट अगर आप इस सेम कीवर्ड को इस फॉर्मेट में अगर लिखते हो, दैट इज कॉल्ड फेज मैच। फेज मैच में क्या होता है कि आपका मतलब फेज में क्या होता है कि जब कोई बंदा रिलेवेंट कीवर्ड सर्च करता है, ठीक है, तभी आपका ऐड शो अप करता है। जैसे आपने HP लैपटॉप लिखा है, अगर कोई बंदा HP लैपटॉप प्राइस लिखेगा उस टाइम भी क्या था कि आपका ऐड शो अप करेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा लैपटॉप HP डील्स लिखता है उस टाइम भी आपका ऐड शो अप करेगा, ठीक है। ये ओनली पॉसिबल है जब आप फेज मैच में टारगेट करोगे, ओके। एंड जब आप कीवर्ड इस फॉर्मेट में टारगेट करोगे, लाइक एग्जैक्ट मैच, राइट, तो आपका ऐड तभी शो करेगा जब कोई बंदा HP लैपटॉप सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर कोई बंदा HP लैपटॉप प्राइस सर्च कर रहा है उस टाइम आपका ऐड शो अप नहीं करेगा, ओके। सो मैं रिकमेंड करूं जब भी आप अफिलिएट कैंपेन रन करोगे थ्रू गूगल एड्स, आपको क्या करना है कि इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में क्या था टारगेट करना है। लेट्स से आपने स्पीचलो प्रोडक्ट कर रहे हो, लाइक दिस इज योर कीवर्ड स्पीचलो, आप टारगेट करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में आपको टारगेट करना है, दैट इज कॉल्ड फेज मैच, राइट। लेट्स से आपका कीवर्ड ये है, ये 2 कीवर्ड है, राइट, जिसका सर्च वॉल्यूम हाइयर है और कंपटीशन कम है, मीडियम और लो एंड बिड्स लिमिट भी कम है, ठीक है। तो उसके आप इस फॉर्मेट अगर टारगेट करोगे, कोई बंदा स्पीचलो प्राइस भी सर्च कर रहा है तो उस टाइम भी आपको ऐड शो अप करेगा। कोई बंदा स्पीचलो ऑफिशियल भी सर्च कर रहा है उस टाइम भी आपका ऐड शो अप करेगा, ठीक है। उस टाइम इसी तरह करके क्या होता है, आपको कीवर्ड टारगेट करना है। कीवर्ड टारगेट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एड्स रन कर रहे हैं, मीन्स ऐड कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऐड कॉपी क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या होता है कि आपको फर्स्ट लैंडिंग पेज का रिक्वायरमेंट होगा। तो लैंडिंग पेज रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पर अपना लैंडिंग योर वेबसाइट name.com, यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज का लिंक आपको क्या देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम देना है, लाइक आप
कौन सा प्रोडक्ट ऑफर रन करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्पीच लो, अगर मान लो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्पीच लो ऑफिशियल और रिव्यू वगैरह क्या था दूंगा। उसके बाद क्या करना है, ये क्या है कि एक रिस्पॉन्सिव एड्स है, मैं जनरली रिस्पॉन्सिव एड रन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, राइट। एंड यहाँ पर क्या है कि साइट लिंक एक्सटेंशन देना। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या था, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप चाहते हो कि आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो और यू विल रैंक ऑन टॉप पेज बाय पेइंग लेस मनी एज कंपेयर टू योर कंपटीशन, देन अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको साइट लिंक जरूर ऐड करना है। लाइक स्पीच लो, बोनसेस, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो, यहाँ पर अपना बोनस पेज लिंक ऐड कर सकते हो आप, लाइक बोनस पेज लिंक, जिससे कि क्या होगा कि आपका CTR क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव होगा और उसके कारण क्या है कि आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। वो आप ये सब करने के बाद आपको क्या आता है, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, आपको ये करने के बाद क्लिक ऑन सेव, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉल टू एक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके लिए मैं ये सब आपको फिलअप कर देना। नॉर्मली मैं सर्च एड्स, टेक्स्ट ऐड क्या था टारगेट करता हूँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सर्च एड्स टारगेट कर सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये सब होने के बाद ये आप बाद में ऐड कर लेना। एक्चुअली टोटली 4 एक्सटेंशन आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये 2, राइट। ये सब होने के बाद ये सब होने के बाद आप देख सकते हो कि ये कैंपेन हो गया, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना एड्स कॉपी रन करना है, राइट। सो सिंपली क्या करना है कि आपको क्लिक करना है ये आइकन पे, राइट, एंड क्लिक ऑन रिस्पॉन्सिव एड्स, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज एक्सपेंडेड एड्स, राइट। इस टाइप का टैक्स यू कैन से टैक्स ऐड आपको क्या कहता है कि रन करना है, राइट। यहाँ पर अपना लैंडिंग पेज के लिंक देना है, landingpage.com। यहाँ पर आपको हेडलाइन लिखना, लाइक स्पीच लो, रिव्यू, राइट, हुज डिस्काउंट प्लस बोनसेस प्लस $37, राइट। सो यहाँ पर आपको स्पीच लो, रिव्यू करके यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन में देख ले, मतलब ये डिस्क्रिप्शन फुल अप करना है, ठीक है। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा आपको क्या था, 3 एड्स कॉपी क्या था क्रिएट करने हैं और उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा आपका विनिंग एड्स कॉपी जिससे आपका मैक्सिमम सेल आ रहा है। ओके, मीन्स बेस्ड ऑन द कन्वर्जन रेट, और आप कह सकते हो कि इम्प्रेशन और क्लिक थ्रू रेट एंड CPC, मीन्स कौन सा ऐसा कैंपेन है जिससे क्या था आप कम जिसमें कॉस्ट कम लग रहा है, एंड कौन सा ऐसा कैंपेन है जिसमें इम्प्रेशन ज़्यादा आ रहा है, क्लिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन आपको उस टाइप का कैंपेन क्या था को एंड को एज्यूम करना है कि इससे ये आपका विनिंग
एड्स कॉपी है, राइट। उसके बाद आपको सेव करना, राइट। तो इसी तरह से मैं बोलूँगा कि आपको 3 एड्स कॉपी रन करने हैं, राइट। और ये जो आप देख रहे हो कि ये वाला रिस्पॉन्सिव आपको पॉज करने हैं और ये कंटिन्यू करें, ठीक है। इसी तरह क्या है कि आपको एक एड्स ग्रुप में 3 एड्स रन करने हैं, ओके। अगर आप मल्टीपल एड्स कॉपी एड्स ग्रुप अगर है आपका, तो आपको एक एड्स कॉपी में मैं मिनिमम रिकमेंड करूँगा 3 एड्स कॉपी क्रिएट करने हैं। आप मतलब इजीली क्या था अपने कंपटीटर का स्पाई कर सकते हो, राइट, एंड इजीली एड्स कॉपी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कौन सा आपका विनिंग एड्स कॉपी है, एंड उसको आप इजीली क्या था कि कंटिन्यू कर सकते हो और रेस्ट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप कैंपेन रन हो जाएगा आपको, ठीक है, जब आप ये कैंपेन एड्स कॉपी क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको क्या था कीवर्ड में आना है, राइट, एंड क्लिक ऑन नेगेटिव कीवर्ड। यहाँ पर क्या है कि मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा जब भी आप कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो तो नेगेटिव कीवर्ड आपको ऐड करने। नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है कि मीन्स अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी कैंपेन को प्रॉफिटेबल बनाने चाहते हो और आप ये नहीं चाहते हो कि कोई अनवांटेड क्लिक करे आपके एड्स कॉपी में जो आपके वेबसाइट से और ऑफर से रिलेवेंट नहीं हो, तो आपको नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि गूगल नेगेटिव कीवर्ड जब भी कोई बंदा सर्च करेगा उस टाइम आपका गूगल एड्स शो नहीं करेगा। लाइक अगर कोई बंदा सर्च करता है कि स्पिचलो क्रैक वर्जन, राइट, सो ये क्या है कि एक तरह से नेगेटिव कीवर्ड है क्रैक वर्जन, राइट, बिकॉज आप कोई क्रैक वर्जन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो अपने लैंडिंग पेज और वेबसाइट में, जिससे वो बंदा क्या था क्लिक करेगा एंड उस टाइम पे करे, आपको क्या था पे करना पड़ेगा, और आपका चांसेस में बहुत कमी है कि कन्वर्ट आपको सेल्स आएंगे, ठीक है। तो उस तरह के कीवर्ड को क्या कहता है कि आप एज्यूम करते हो कि एज ए नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। तो उस तरह के कीवर्ड क्या करना है कि आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है कि क्रैक वर्जन, ठीक है, राइट, एंड यहाँ पर अपना कैंपेन चॉइस कर लेना है, ठीक है। जब आप ये नेगेटिव लिस्ट ऐड कर दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है गूगल में स्पीचलो क्रैक वर्जन, उस टाइम आपका ऐड शो नहीं करेगा और आप इजिली सेव मीन्स लॉट्स ऑफ मनी फेक क्लिक्स और जो कैसे अनवांटेड क्लिक क्या था अवॉइड कर पाओगे इन कैंपेन में, और आप इजिली क्या था अपना कैंपेन को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, राइट। सो मैं 100% नहीं कि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने हैं जब भी आप कोई भी कीवर्ड कोई भी कैंपेन रन करते हो, राइट। देयर आर मल्टीपल्स नेगेटिव कीवर्ड यू कैन ऐड, राइट, स्पीचलो फ्री, स्पीचलो डाउनलोड, राइट, दिस काइंड ऑफ negative keyword you always have to add. I will also provide you the list of negative keyword that you can add in every campaign to avoid the fake clicks or unwanted clicks in your campaign, so that you will save lots of money whenever you are running Google ads to promote affiliate and CPO offer, ठीक है। उसके बाद ऐड करने के बाद आपको सिंपली सेव करने हैं, राइट। देन आपको क्या करना है कि आपको फिर डिवाइस में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तरह के डिवाइस है, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल एंड टैबलेट, राइट। जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको फोन एंड टैबलेट टारगेट नहीं करना है, राइट, अंटिल अनलेस जब आपके लैंडिंग पेज मोबाइल फ्रेंडली और टैबलेट मोबाइल फ्रेंडली हो, अगर है तभी आप टारगेट कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें आपको टारगेट नहीं करने और इसका बिट एडजस्टमेंट आप 99% करो, जिससे कि आपका एड्स कॉपी आपका एड्स मोबाइल में शो अप नहीं करेगा, ठीक है, जिससे कि आप इजीली क्या होता है कि मनी सेव कर सकते हो और अपनी कैंपेन को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था कि कन्वर्जन मैक्सिमम क्या था कंप्यूटर से आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मोबाइल एंड टैबलेट में टारगेट नहीं करना है। हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको कीवर्ड वगैरह ये सब आप टारगेट कर लेना इजीली, ठीक है, मैं बता दिया कैसे करना है। उसके बाद क्या करना है आपको लोकेशन में, यहाँ पर क्या था कि आपको लोकेशन टारगेट करने हैं, जो मैं बता दिया कि आपको टारगेट करने हैं, राइट। सो उसके बाद क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 3 दिन तक क्या था कि कैंपेन को रन करने चलने देना है, राइट, जिससे कि आप इजीली
डेटा गैदर पर कर पाओ, राइट। एंड उसके बाद आप क्या था कि कैंपेन ऑप्टिमाइज कर पाओ, ठीक है। कोई भी कैंपेन पेड एड्स रन करने के लिए ओनली क्या था कि 4 चीज का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट आपको टेस्टिंग, राइट, उसके बाद ऑप्टिमाइज, ठीक है। कोई भी कैंपेन रन करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है कि 4 चीज का रिक्वायरमेंट होता है। पहला कि आपको एड्स रन करना पड़ता है, ठीक है, बेस्ड ऑन करेंट डेटा लाइक योर कंपटीटर डेटा। उसके बाद क्या करना है कि आपको टेस्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद स्केल करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी क्या था कि कैंपेन रन किया बेस्ड ऑन करेंट डेटा, राइट। अब क्या करना है कि टेस्टिंग के लिए 3 दिन तक छोड़ देना है, जिससे कि इजीली डेटा आए, राइट, एंड आपको पता चल जाए कि कौन सा कीवर्ड से सेल्स आ रहे हैं एंड कौन सा कंट्री से सेल आ रहे हैं, कौन सा डिवाइस से सेल आ रहे हैं, राइट। जब आपके पास डेटा हो जाएगा उसके बाद क्या था आपको ऑप्टिमाइज करना है, राइट। एंड लेट्स से आपने 2 एड्स कैंपेन, लेट्स से आपने 3 एड्स कॉपी रन की है, ठीक है। उसमें से इस वाले एड्स कॉपी से क्या था मैक्सिमम क्लिक आ रहे हैं, मैक्सिमम इंप्रेशन आ रहे हैं, मैक्सिमम CTR आ रहे हैं और एवरेज CPC भी लो आ रहे हैं, ठीक है, एंड कन्वर्जन भी इसी से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अदर 2 एड्स कॉपी है उसको पॉज कर देना है, राइट। एंड आपको आपका जो विनिंग एड्स कॉपी है उसको कंटिन्यू क्या था रन करना है, जिससे कि आप इजिली मोर एंड मोर कन्वर्जन जनरेट कर सकते हो। सेम फॉर कीवर्ड, लाइक यहां पर आप देख रहे हो कि आपने जब आप मल्टीपल कीवर्ड सर्च करोगे, राइट, देन आपको क्या था पिकअप करना कौन सा आपका विनिंग एड्स कीवर्ड है, जिससे कि आपका मैक्सिमम कन्वर्जन आ रहा है, मैक्सिमम क्लिक आ रहे हैं और लो CPC आ रहे हैं, राइट। तो ये सब करने के लिए क्या है कि मतलब ये सब डेटा ट्रैक करने के लिए क्या था कि आपको ट्रैकिंग टूल का रिक्वायरमेंट होता है, राइट, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड से सेल आ रहे हैं एंड कौन सा एड्स कॉपी से सेल आ रहे हैं, कौन सा कंट्री से सेल आ रहे हैं एंड कौन सा डिवाइस से सेल आ रहे हैं, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग क्या था कि सेम आपको डिवाइस में भी करना है, चेक करना है कि कौन सा डिवाइस से सेल आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपको ऑप्टिमाइज करना है कैंपेन को, राइट। एंड ऑप्टिमाइज करने के बाद क्या करना है कि सिंपली आपको एक 1 मोर एड ग्रुप बनाना है, जहां पर आपको खाली विनिंग एलिमेंट क्या करना है कि प्रोवाइड करना है। विनिंग एलिमेंट मींस कीवर्ड, एड्स कॉपी, कंट्री एंड डिवाइस, मींस जिससे आपका क्या था मैक्सिमम सेल आ रहा है। मींस क्या आपको एक एड्स ग्रुप फॉर टेस्टिंग के लिए क्या था यूज करना है एंड अदर एड ग्रुप क्या था क्रिएट करना है, जहां पर आप विनिंग एलिमेंट क्या था कि विनिंग के लिए यूज कर, मींस एक एड्स कॉपी टेस्टिंग के लिए करना है एंड दूसरा आपको स्केलिंग के लिए करना है, ठीक है। सिंपली क्या है कि जैसे मान लो कि आपका कंप्यूटर से सेल आ रहा है, ठीक है, तो आपने एक एड्स कॉपी बनाया जहां पर आपने ओनली कंप्यूटर ऐड किया, ठीक है। सिंपली मान लो कि एक एड्स कॉपी से आपका सेल आ रहा है, आपने क्या किया वो वाला पॉज किया। सिंपली क्या है कि वो एड्स कॉपी आपने दूसरे वाले विनिंग और यू कैन से स्केल एड ग्रुप में ऐड किया। सिंपली मान लो कि एक कंट्री से आपका सेल आ रहा है, मैक्सिमम सेल आ रहा है, तो आपने ये वाला पॉज किया इस टेस्टिंग वाले से, उसको आपने वहां पर विनिंग वाले में शिफ्ट किया, राइट। तो इसीलिए क्या इस वे से क्या था कि आप इजिली टेस्टिंग एड ग्रुप से विनिंग एड ग्रुप में और यू कैन से स्केलिंग एड ग्रुप में क्या कर सकते हो कि आप शिफ्ट कर सकते हो ऑल द विनिंग डेटा, राइट। सो जब आपके पास सारे मैक्सिमम विनिंग डेटा आपके मान लो कि मैक्सिमम विनिंग डेटा आपके विनिंग एड ग्रुप और स्केल एड ग्रुप में आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है कि आपको टेस्टिंग वाला एड ग्रुप पॉज करना है, राइट। एंड आपको स्केलिंग एड ग्रुप में क्या करना है कि आपका बजट इंक्रीज करना है, लाइक $30
$50 और $100 पर डे। एंड आपका बिड्स लिमिट भी जो है पर कीवर्ड का, उसको भी क्या था इंक्रीज करना है, राइट। एंड क्या करना है कि आपको स्केल करना है, राइट। इस वे से क्या था कि आप इजिली क्या था पेड एड्स कैंपेन रन कर सकते हो, जहां पर आपका फर्स्ट काम रहेगा कि पहले कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद कैंपेन रन करना बेस्ड ऑन योर कंटेंट डेटा और कॉम्पिटिटर डेटा, राइट। उसके बाद 3 दिन तक टेस्टिंग करने हैं, राइट। उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करने हैं एंड उसके बाद आपको क्या था एक न्यू एड ग्रुप क्रिएट करना है, जहां पर आपको विनिंग डेटा क्या था शिफ्ट करना है, राइट। एंड जब आपके पास मैक्सिमम विनिंग डेटा आपके विनिंग एड ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, देन आपको क्या था कि वो कर टेस्टिंग वाला एड ग्रुप पॉज करके आपको विनिंग वाला एड ग्रुप को क्या था स्केल करना बाय इंक्रीजिंग द बिड्स लिमिट और बजट इन योर कैंपेन, राइट। सो आई होप इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिला होगा कि कैसे आप गूगल एड्स की मदद से एफिलिएट एंड सीपीओ ऑफर प्रमोट कर सकते हो, और एंड क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करने हैं, एंड कैसे कीवर्ड टारगेट करने हैं, एंड कैसे आपको ऑप्टिमाइज करने हैं, एंड कैसे आपको कैंपेन स्केल अप करना है, आपको पता चल गया वो स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो 2 या 3 बार इजीली वॉच करिए, राइट, एंड एक्शन लीजिए, जिससे कि आप इजीली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे एंड कैंपेन रन करोगे। सो गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है अपना फुल एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स। सो आई होप अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपने अच्छे से सीख के आप इसको इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर कोर्स।